तो गिव अप का एक मॉरल है कि अगर आपको अपना लक्ष्य याद हो तो आप रिपीटेटिव फेलियर बार बार जब फेलियर मिलता है तो गिव अप करने की इच्छा होती है। आपको अकेले सब कुछ फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप सपोर्ट ले सकते हो लोगों का। मेरा नाम डॉक्टर कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। पिछले 35 साल से हम सभी मानसिक बीमारी पे काम कर रहे हैं, जिसे हम लोग ठीक करने में सक्सेसफुल हो गए हैं, वो भी बगैर मेडिसिन के। आज का टॉपिक है गिव अप, हार मान जाना, भाग जाना। अब ये टॉपिक मेंटल पेशेंट की बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी सिजोफ्रेनिया पेशेंट्स है, बाइपोलर पेशेंट्स है, ऑटिज्म के पेशेंट्स है, ADHD के पेशेंट्स है, अल्जाइमर के पेशेंट्स है, पार्किंसन के पेशेंट्स है, ये लोग बेसिकली हार मान गए हैं। उनको साइकियाट्रिक हो जाते हैं, वो लोग बोलते हैं तुमको जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। और कुछ लोग, और ये दवाई खा नहीं सकते वो लोग, तो कुछ लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। सुसाइड का करने का मतलब ये गिव अप करने का मतलब होता है। कुछ लोग हमारे तक आते ही नहीं है कि जब जिंदगी में दवाई खानी पड़ेगी तो खर्चा क्यों करना, क्यों जाना ठीक होने की। वो लोग भी गिव अप कर देते हैं, गूगल पे जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट से बात करते हैं, मेडिकल जर्नल में देखते हैं ये सब बीमारी ठीक होनी नहीं है, जिंदगी में दवाई खानी है, उसको मान लेते हैं और गिव अप कर लेते हैं और ठीक करने की उम्मीद छोड़ देते हैं। आज मैं बात करूंगा 3-4 एरिया है जहाँ पे लोग गिव अप करते हैं, और जो गिव अप नहीं करते हैं वो लोग हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। पहले मैं मेरे से स्टार्ट करता हूँ। मेरी हेल्थ बहुत खराब थी एक टाइम पे, कोविड के टाइम पे। मेरे को ब्लोटिंग की शिकायत थी और पेट इतना टाइट हो जाता था कि सांस लेने में तकलीफ होती थी। उस समय ऐसा लगता था कि ये लाइफ खत्म हो गई है, शायद मैं मर जाऊंगा। मगर मेरे लाइफ में पर्पस था, मेरे लाइफ में गोल था कि मुझे कम से कम 10 लाख लोगों को जो मानसिक बीमारी से पीड़ित है, जो मेंटल इलनेस से पीड़ित है, उनको ठीक करना है। तो ये जो मेरा लक्ष्य था, ये मेरे को मोटिवेट करता था कि हार नहीं मानी है और ये बीमारी का इलाज ढूंढना है। मुझे 3 से 4 साल लगे ये बीमारी से जूझने के लिए। मैं रोज 5 घंटा काम करता था और एक करीब मैंने 4 से 5 साल काम किया है और आज ये मैं बीमारी से फ्री हूँ। मैं कम से कम 15 डॉक्टर पर गया, ज़्यादातर डॉक्टर ने मेरा प्रॉब्लम समझा नहीं, मुझे कोई फ़ायदा दिया नहीं। फिर भी एक डॉक्टर मिल गया था जिससे मेरे को बोला आपके पेट में खाली गैस है और कोई बीमारी नहीं है। उससे कुछ दवाई दी, 3-4 दिन में उससे मेरी बहुत गैस निकाली। तो एक बार तो मैं ठीक हो गया था, मगर मुझे ज़्यादा खाने की आदत थी, तो मैं बहुत खाता था, खाना इंडाइजेस्ट होता था और मेरे को गैस होती थी। मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि मैं क्लाइंट के सामने बैठ नहीं सकता था, बात नहीं कर सकता था, वीडियो नहीं बना सकता था। ऐसी मेरी परेशानी 5 साल चली। 5 साल मैंने ये बीमारी पे रिसर्च किया और इसको मैंने नेचुरोपैथी से ठीक किया बगैर दवाई के, क्योंकि मेरे को मेरा दोस्त मिल गया था। उससे बोला जो गट का प्रॉब्लम है उसके लिए डॉक्टर का क्यों जाने का, तेरा खाना पीना ठीक नहीं है। मैंने खाना पीना ठीक किया और लिटरली 5 साल तक मैं रोज 5 घंटा हेल्थ पे काम किया। और मैं आपको बता दूं कि मेरा ब्लोटिंग का प्रॉब्लम जड़ से निकल गया है। मैं भी 8-8 घंटा बैठ सकता हूँ, बातें कर सकता हूँ। और ये बीमारी में निकलने मैंने बहुत मेहनत की है और मैंने गिव अप नहीं किया। और मैंने खाली गट ठीक नहीं किया, मेरी डायबिटीज़ ठीक हो गई। क्योंकि डॉक्टर लोग जो बोलते हैं डायबिटीज़ के लिए आपको हमेशा दवाई खानी पड़ेगी और इसका कोई इलाज नहीं है, ये डॉक्टर लोग भी झूठ है। डायबिटीज़ ठीक होती है और मेरे गट के प्रॉब्लम से मेरी डायबिटीज़ ठीक हो गई। तो ये एग्जाम्पल था हेल्थ का जो मेरा खुद का है। एक एग्जाम्पल मेरे दोस्त का, जिसको हर्षद के टाइम पे, ये 92-93 की बात है, उसको बहुत नुकसान हुआ था, करीब पर 2 करोड़ नुकसान हो गया था और वो पुलिस केस भी हो गया था और पैसे भी नहीं थे उसके बाद में। गुंडागर्दी तक बात आ गई थी और ऐसा सबको लगा कि अभी ये आदमी को गांव जाना पड़ेगा, ये बॉम्बे में नहीं रह सकता है। 30 साल पुरानी बात है। आज वो इंसान 100 करोड़ के ऊपर का नेटवर्थ है, उसने गिव अप नहीं किया, वो बॉम्बे में रहा, फिर मेहनत की, वो स्टील के बिजनेस चला गया और आज वो 100 करोड़ का नेटवर्थ का आदमी है। एक और बात करता हूँ रिलेशनशिप की, गिव अप की। एक बात करता हूँ जिसने गिव अप कर दिया, एक बात करता हूँ कि जिसने गिव अप नहीं किया। एक मैरिड कपल थे, हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, वाइफ उसको बहुत प्यार करती थी। उसको भी कभी कभी ख्याल आता था कि चलो ये अगर किसी और का हो गया तो डाइवर्स कर देते, मगर वो बच्चों को देख के और उससे डाइवर्स नहीं दिया। उससे वापस रिलेशनशिप में वापस वो स्ट्रेंथ लाने की बात की और आज वो एक्स्ट्रा मैरिटल से वो आदमी बाहर निकल गया और अपनी वाइफ के साथ में खुशी खुशी रह रहा है और उनका कमिटमेंट और ज़्यादा हो गया। वैसी एक स्टोरी है एक लेडी की जिसका हस्बैंड वापस वो एक्स्ट्रा मैरिटल में चला गया था। आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल होना काम आम बात है
क्योंकि लड़कियां सब काम करती है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आ गई है, व्हाट्सएप पे बहुत जल्दी से दोस्ती हो जाती है। तो वो लेडी ने गिव अप कर दिया, डाइवर्स कर दिया, और आज वो लेडी अकेली है और अकेले में रोती है, परेशान होती है और दुखी है। तो गिव अप का एक मॉरल है कि अगर आपको अपना लक्ष्य याद हो, आपका कोई टारगेट हो, आपका कोई सपना हो, तो आप लाइफ में स्ट्रगल करोगे, गिव अप नहीं करोगे और वो चीज़ से बाहर निकल जाओगे। समय की बात है, कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो समय लगता है उसको, उसमें बड़ी पेशेंस दिखानी पड़ती है, बड़ी दृढ़ता दिखानी पड़ती है, बड़ा संघर्ष होता है। मगर ऐसी हजारों स्टोरी है यूट्यूब में, गूगल में, कि जिन लोगों ने गिव अप नहीं किया और वो वापस सक्सेसफुल हो गए। अमिताभ बच्चन की भी स्टोरी है। अमिताभ बच्चन की पिक्चर एक फ्लॉप हो रही थी, उस पर लाइबिलिटी थी, उसका घर अटैच हो गया था, बैंक ऑक्शन करने की बात कर रही थी, उसका कॉन्फिडेंस खराब हो गया था, पिक्चर एक फ्लॉप हो रही थी, फिर भी उसने गिव अप नहीं किया और कौन बढ़ेगा करोड़पति का जो उसका प्रोग्राम था, उसका एक बाउंस बैक का स्ट्रेटेजी थी और आज वो 82 ईयर्स में भी सुपरस्टार है। वैसे राजेश खन्ना की भी स्टोरी है। राजेश खन्ना सुपरस्टार था, फिर वो उसकी पिक्चर चलने लगी, उसने गिव अप कर लिया, दारू के नशे में धुत रहता था, रोज एक ही बोतल दारू पीता था और बेनामी की जिंदगी में वो एक्सपायर हो गया। तो आपको बहुत स्टोरी मिलेंगी जिन लोगों ने गिव अप कर दिया है और जिन लोगों ने फाइट किया और बाउंस बैक किया है। अभी चॉइस आपका है। कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, वो उसका मतलब है गिव अप कर देते। मेंटल पेशेंट्स है, कई लोग सुसाइड कर लेते। बाकी के भी अपने कई एग्जाम्पल देखे हैं, जैसे कैफे कॉफी डे, सिद्धार्थ, उस पर लोन का प्रेशर था, इनकम टैक्स का नोटिस था और वो गिव अप कर दिया, उसने सुसाइड कर लिया। और उसकी वाइफ ने, जिस तो बिजनेसमैन नहीं थी, उसने फाइट बैक किया, सारी लाइबिलिटी चुकाई और वापस बाउंस बैक कर लिया। तो आपको अनगिनत एग्जाम्पल मिलेंगे कि जो गिव अप कर दिए, या तो ड्रग्स में चले गए या दारू में चले गए या सुसाइड कर लिया, और कई हैं जिसने बाउंस बैक किया और उनकी सक्सेस स्टोरी मिलेगी। अभी आप पे है, गिव अप करने का कोई फायदा नहीं है। फाइट करने में जो मजा है वो मतलब दर्शाता है कि आप रियल लाइफ की हीरो हो। एक मेरे को अच्छी पोएम याद आ रही है जो मैं आपको भी पढ़ के सुनाऊंगा। पोएम का नाम है डोंट क्विट। ये बहुत ही सिंबलिक पोएम है और जब भी आदमी थक जाता है, हार जाता है, गिव अप करने की इच्छा आती है, तो ये पोएम सबको अपने टेबल रखनी चाहिए, दिन में 3 बार पढ़ना चाहिए और आपको लाइफ का सारांश समझ आ जाएगा। चलो ये पोएम आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ये पोएम अंग्रेजी में है, इसका मैं कोशिश करूँगा हिंदी में आपको अनुवाद कर दूँ। पोएम का नाम है डोंट क्विट। ये आपको गूगल में मिल जाएगी और ये जब भी आदमी निराश होता हो, हताश होता हो, थक गया हो, परेशानी ज़्यादा हो, तो ये पोएम आपको बहुत काम में आएगी। मैं इसको आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये पोएम इंग्लिश में है, मैं कोशिश करूँगा इसका हिंदी में भी आपको अनुवाद दे दूँ। When things go wrong, जब भी कोई लाइफ में कुछ गलत हो रहा हो, as they sometime will, ऐसी किसी की लाइफ नहीं है कि जिसकी लाइफ में कभी कुछ गलत नहीं होएगा। When the roads are trudging, seems all uphill, मतलब रोड ऐसे हैं कि ऊपर चढ़ना ही चढ़ना है और थकान होगी। When the funds are low and the debts are high, मतलब पैसे की कमी है, कर्जे बहुत ज़्यादा है। And you want to smile, but you have to sigh, आपको इच्छा होती है हंसने की, खेलने की, मस्ती करने की, बट आपको बहुत शर्म आती है आपके हालात को देख के। When care is pressing you down a bit, rest if you must, but don't you quit, आप आराम कर सकते हो, थोड़ा रेस्ट कर सकते हो, मगर कभी भी क्विट करने का मत सोचो, कभी भी सुसाइड करने का मत सोचो, गिव अप करने का मत सोचो। लाइफ इज क्यूअर विद अ ट्विस्ट एंड टर्न। लाइफ बेसिकली अनसर्टन है, कभी कुछ भी हो सकता है। एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम्स लर्न and many failures turns about when he might have won had he stuck it out। ये आपकी लाइफ की भी स्टोरी है। आप बहुत जगह आपने क्विट किया है। कई लोग पढ़ाई को क्विट कर लेते हैं, एक बार एग्जाम में फेल होते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। और कई स्टोरी है कि जो फेल होके बाउंस बैक करते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। मेरी स्टोरी वैसी है। मैं 7th स्टैंडर्ड में फेल हो गया था और 8th से मैंने जो पढ़ाई करनी चालू की, मैं डबल पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और बहुत पढ़ाई की है। मैंने 10,000 ज़्यादा किताब पढ़ी है। जो स्कूल की 6 किताब नहीं पढ़ सकता था साल भर में, उसने लाइफ में 10,000 किताब पढ़ी है। डोंट गिव अप दो द पेस सीम स्लो। आप गिव मत करो, कभी कभी लाइफ में स्लोनेस आ जाती है। यू मे सक्सीड विद अनदर ब्लो, ये लाइफ का पंच है। सक्सेस इज फेलियर टर्न्स इनसाइड आउट, द सिल्वर टिंट ऑफ द क्लाउड ऑफ डाउट, एंड यू नेवर कैन टेल हाउ क्लोज यू आर, इट मे बी नियर बट इट सीम्स सो फार। कभी कभी सक्सेस बहुत नज़दीक होती है,
मुझे लगता है अली बहुत दूर है। सो स्टिक टू द फाइट व्हेन यू आर हार्डेस्ट इट, इट्स व्हेन थिंग्स सीम्स वर्स दैट यू मस्ट नॉट क्विट। जब भी हालात ऐसे हो कि कुछ सवेरा दिखता नहीं हो, कोई किरण की रोशनी नहीं दिखती हो और आपको लगता है सुसाइड कर लेना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए, हार मान लेनी चाहिए, तब भी ये टाइम है कि आपको क्विट नहीं करना चाहिए। आपको या तो पेशेंस दिखाना चाहिए या फाइट बैक करना चाहिए, अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए, कुछ भी करनी चाहिए। और आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि कितना ही बड़ा प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन है, कितना ही बड़ा ताला हो उसकी चाबी है। हर ताले की चाबी है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आपको राइट आदमी को ढूंढना चाहिए। मेंटल हेल्थ में हम लोग पायनियर है, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं है जो हम लोग कर रहे हैं। हाँ, गूगल हमारे अगेंस्ट में है, साइकियाट्रिस्ट हमारे अगेंस्ट में है, मेडिकल एसोसिएशन हमारे अगेंस्ट में है और सभी का आपका सभी का कांटेक्ट पहला उन्हीं से होता है। साइकियाट्रिस्ट बोलते हैं आपको जिंदगी में दवाई खाने करती है, आप मान लेते हो और हमारे साथ आते भी नहीं हो, हम भी डाउट करते हो। हम लोग बोलते हैं ये ठीक हो सकती है, आप लोग 5 घंटा भी हमारे पास स्पेंड करना नहीं चाहते हो और मान लेते हो कि जिंदगी में दवाई खानी पड़ेगी। एक तरह खुद करने हुआ, दवाई खा के आप खुश नहीं हो। सबसे ज्यादा परेशानी आपको दवाई खा के होती है, मगर क्योंकि दवाई नहीं खाओ तो नींद नहीं आती है, तो आपको दवाई खानी पड़ती है। और हमारा तो एक चैलेंज है, अगर आप कोऑपरेट करो तो 1 महीने में आपकी दवाई बंद कर देंगे। हाँ, ट्रीटमेंट लंबा चलेगा और जिंदगी भर की आपकी दवाई बंद कर सकते हो। आज का ये टॉपिक इसलिए लिया है क्योंकि मेंटल पेशेंट लोग बेसिकली गिव अप कर देते हैं, उनके फैमिली मेंबर भी गिव अप कर देते हैं, उनके पेरेंट्स भी गिव अप कर देते हैं और जिंदगी सबकी खराब हो रही है। पेशेंट की भी जिंदगी खराब हो रही है, फैमिली मेंबर की भी हो रही है, पेरेंट्स की भी हो रही है, नेबर्स की भी हो रही है, सबकी जिंदगी खराब हो रही है। मगर आप लोगों को साइकियाट्रिस्ट ज्यादा भरोसा है, आपको गूगल पे ज्यादा भरोसा है। और मैं बोलता हूँ ये बीमारी ठीक हो सकती है। आप पागल नहीं हो, आप लूनेटिक नहीं हो, आपका माइंड डिस्टर्ब हो गया है और कुछ नहीं हुआ है। आप नेगेटिव हो गए हो, आप डर गए हो, आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, आपके अंदर दुख भरा हुआ है, आप ओवर थिंकिंग करते हो, आपको स्ट्रेस है, टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है। मैं सब मानता हूँ। आप लाइफ में फेलियर हो, आपको बहुत रिजेक्शन मिले हैं, किधर भी आपको कुछ होप दिख रहा नहीं है, मगर आप गिव अप नहीं करो तो मेरी जिम्मेदारी कि आपको ठीक करने की। मेरी स्टैंड आपका होना चाहिए कि मुझे ठीक होना है और मेरी अगली जिंदगी खराब नहीं होनी चाहिए। और ये सब बीमारी 2 से 3 साल में सब बीमारी ठीक होती है। ऑटिज्म को कभी समय ज़्यादा लगता है, अगर आप लेट आते हो तो समय ज़्यादा लगता है। सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर तो 2 से 3 साल में सब ठीक होते हैं। हाँ, पार्किंसन को टाइम ज़्यादा लगता है। डायबिटिक अल्कोहल भी 1 से 1.5 साल में ठीक होते हैं। स्टैमरिंग तो 2 महीने में ठीक होती है। एपिलेप्सी भी मिनिमम 100 डेज और मैक्सिमम 1 साल में ठीक होती है। ऐसी कोई मानसिक बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती। अभी लोग माइग्रेन से 25% लोग माइग्रेन से पीड़ित है और दवाई खाते हैं। इसमें दवाई का इलाज ही नहीं है। माइग्रेन बेसिकली स्ट्रेस की बीमारी है, नेगेटिविटी की बीमारी है, टेंशन की बीमारी है, लाइफ को सीरियसनेस की बीमारी है, ज़्यादा सोच की बीमारी है, घबराहट की बीमारी है और बहुत से 50 कारण है। मगर 1 साल में ठीक होती है। मगर गूगल बोलता है माइग्रेन ठीक नहीं होती है, डॉक्टर्स लोग बोलते हैं माइग्रेन ठीक नहीं होती है, आप मान लेते हो और अपनी जिंदगी जो आपको मिली है खुशियों से जीने के लिए, खुशियाँ आ ही नहीं सकती आपके लाइफ में। क्योंकि जो सरदर्द होता है ऐसा होता है, कभी लगता है कि दीवार से सर तोड़ दूं मेरे दर्द बंद हो जाए। ये सब बीमारी ठीक होती है, अभी समय लगता है इसको, मगर सब ठीक होती है। चलो आज बात करते हैं गिव अप पे, डिटेल में समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, गिव अप करने से क्या फीलिंग आती है? आप टायर्ड फील करते हो, खाली आपके शरीर में नहीं, दिल से भी, माइंड से भी। आपके लाइफ में एक्साइटमेंट खत्म हो गया है और जो चीज में आपको पहले मजा आता था अभी भी अब आपको वो चीज में मजा नहीं आ रहा है। हर चीज आपको ज्यादा लगती है, परेशान करती है। उठना भी आपको परेशानी का कारण लगता है। डिसीजन लेने में बहुत परेशानी होती है और लोगों से बात करने में आपको मजा नहीं आता है। आप सोच सकते हो कि क्या पॉइंट है और मैं अभी और सह नहीं सकता हूँ और जी नहीं सकता हूँ, ये परेशानी झेल नहीं सकता हूँ। इसको बोलते हैं गिव अप। आपकी इच्छा हो सकती है कि मैं सबसे छुप के रहूं, बच के रहूं, किसी से बात नहीं करूं। ये सब हकीकत है, पेनफुल बातें हैं और आप अकेले नहीं हो। ऐसा कोई आदमी नहीं है पूरे वर्ल्ड में जो कभी थका नहीं हो, हारा नहीं हो और गिव अप करने का ख्याल नहीं आया हो। अब बात करते हैं लोगों को गिव अप करने की क्यों इच्छा होती है, क्यों लोग गिव अप करते हैं। कभी कभी बहुत प्रेशर रहता है, बहुत सारे काम एक साथ करने के लिए, परफेक्टली करने के लिए, और ये सब चीज में थकान होती है, बर्नआउट होता है, रिपीटेटिव फेलियर। बार बार जब फेलियर मिलता है तो गिव अप करने की इच्छा होती है। बार बार कोशिश करने के बावजूद भी आपको सक्सेस नहीं मिलती है तो गिव अप करने की इच्छा होती है। लोनलीनेस की फीलिंग, कोई आपको समझता नहीं है, कोई आपको प्यार नहीं करता है, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तब भी ये फीलिंग आती है।
कुछ जख्म है, अगर हील नहीं होते, फिजिकल जख्म, इमोशनल जख्म, किसी ने आपको दुख पहुंचाया है, आपका ब्रेकअप हुआ है, कोई आपका नज़दीक आदमी एक्सपायर हो गया है, पास्ट के हर्ट है, ट्रॉमास है, जो आपकी लाइफ में बार बार शो अप होते हैं, तब भी ये ख्याल आता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक, जैसे मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, या मैं कभी ठीक ही नहीं हो सकता, ऐसे ख्याल भी जब आते हैं तो आपको गिव अप करने की इच्छा होती है। जब आपको कोई विजिबल प्रोग्रेस दिखती नहीं है, आप बहुत मेहनत करते हो मगर कोई परिणाम आपके हिसाब से नहीं आ रहा है, कोई आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, अब ये सब फीलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो। इसका मतलब है आप बहुत समय की स्ट्रांग रहे हो, बट आपने आराम नहीं किया, रेस्ट नहीं किया। रेस्ट करने की जरूरत है आपको, आउटिंग करने की जरूरत है, थोड़ा फ्लर्टिंग करने की जरूरत है, थोड़ा रोमांस करने की जरूरत है, फिर आपको फिर ताकत आ जाएगी लाइफ में उलझनों से जूझने के लिए। अब बात करते हैं क्या होता है जब आप गिव अप कर देते हो। तो आप अपने आप को केयर नहीं करते हो, नहाते नहीं हो, आप खाना स्किप कर लेते हो, नींद अवॉइड करते हो और लाइफ में ठहर जाते हो, रुक जाते हो। आप लोगों को अवॉइड करते हो, उनके व्हाट्सएप मैसेज का जवाब नहीं देते हो, उनके फ़ोन कॉल का जवाब नहीं देते हो, आप इमोशनली नम हो जाते हो, इमोशनलेस हो जाते हो। उसको एक और शब्द है जिंदालासी बोलते हैं, आप जिंदालास हो जाते हो, सब फीलिंग आपकी ख़त्म हो जाती है और आप कई बार रोते हो बगैर कोई कारण के। आप हार मान लेते हो और आपको लगता है मेरी ज़िंदगी में कोई बदलाव आएगा नहीं, और आप फ्यूचर के सपने देखने ही बंद कर देते हो कि आपको लगता है कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ होना नहीं है। ये सब आपकी माइंड और आपकी बॉडी बोल रही है कि मुझे केयर की ज़रूरत है, मुझे प्यार की ज़रूरत है, मुझे एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। अब बात करते हैं आप क्या क्या कर सकते हो जब आपको गिव अप करने की इच्छा हो। तो गिव अप करने के अलावा आप थोड़े समय के लिए पॉज करो, रेस्ट करो और पूरा क्विट मत करो। थोड़ी देर के लिए आप शांत हो जाओ, आप एक ब्रेक ले लो। जो भी चीज़ आपको परेशान करती है उससे आप सोचने का ब्रेक ले लो, एक्शन का ब्रेक ले लो, दूसरी चीज़ में ध्यान लगा लो। आपकी बॉडी को रेस्ट दो, आपके हार्ट को रेस्ट दो, आपके माइंड को रेस्ट दो कुछ समय के लिए। कभी कभी एक दिन भी अगर शांति में गुजरा हुआ है तो ये रेस्ट सफिशिएंट होता है आपको अलग तरह से सोचने के लिए। शायद स्ट्रैटेजी में चेंज करना पड़े, कोई एक्शन में चेंज करना पड़े और आप फिर बाउंस बैक कर सकते हो। आप किसी से बात करो जिस पे आप भरोसा करते हो, शेयर करो आपकी फीलिंग्स हो। आपको अकेले सब कुछ फिक्स करने की जरूरत नहीं है, आप सपोर्ट ले सकते हो लोगों का। कभी कभी कोई आपको सुन ले तो भी आपका बर्डन हल्का हो जाता है आपका। अभी आप पूरे प्रॉब्लम को एक साथ फोकस मत करो, पहला स्टेप क्या ले सकते हो वो सोचो, उससे बाहर निकलने के लिए, और वो लो। आप कल का मत सोचो, फ्यूचर का मत सोचो, बस आज क्या कर सकते हो वो प्रॉब्लम को निपटने के लिए सोचो। जैसे ब्रेक लेके पानी पी लो, वॉक पे चले जाओ, किसी से बात कर लो, कोई पिक्चर देख लो, एक स्टेप एट ए टाइम लो। पूरा प्रॉब्लम को एक साथ मत डील करने की कोशिश करो। ये जो परफेक्शन का जो गोल है इससे बाहर निकलो। आपको सभी चीज़ एकदम सही करने की जरूरत नहीं है और आपको हर समय अच्छा फील करने की जरूरत नहीं है। कभी कोई खराब फीलिंग आएगी तो ही तो अच्छी फीलिंग की वैल्यू होगी। अगर दुख आता है तो ही खुशी की वैल्यू है। जिसकी लाइफ में दुख ही नहीं है उसको लाइफ में खुशी की भी वैल्यू नहीं है। और ये आपका हमेशा वाई याद करो, आप क्यों पैदा हुए हो, आपके लाइफ का लक्ष्य क्या है, वहाँ से आपको मोटिवेशन आएगा। पहले भी आपको ऐसे प्रॉब्लम आए हैं और आप उससे स्ट्रांग होकर बाहर निकले हो। सोचो क्या एक कारण है जो आप अभी तक लाइफ से जूझते आ रहे हो और सक्सेस की ओर बढ़ रहे हो। मे बी कोई इंसान होगा जिसको आप प्यार करते हो, मे बी आपका कोई सपना है जो आप पूरा करना चाहते हो और वो रीजंस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। तो कोई हार मानने की जरूरत नहीं है आपको। अब बात करते हैं क्या गिव अप नहीं है, क्या चीज़ को गिव अप नहीं बोलते। गिव अप एक वीकनेस नहीं है, आप वीक इंसान नहीं हो, आप थक गए हो। गिव अप एक लेजीनेस नहीं है, आप लेथार्जिक नहीं हो। गिव अप एक फेलियर नहीं है। गिव अप का मूवमेंट बेसिकली आपको ब्रेक की ज़रूरत है, आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आपको कनेक्शन की ज़रूरत है और ये कोई शेमफुल इवेंट नहीं है आपकी लाइफ का। अब आपको ये सब बातें बहुत याद रखनी है। आप हमेशा स्ट्रांग नहीं रह सकते हो, कभी आप वीक फील करोगे, कभी थकान महसूस करेंगे और ये नॉर्मल है। कभी कभी आप दुखी भी हो सकते हो, कंफ्यूज भी हो सकते हो, टायर्ड भी हो सकते हो और कभी लॉस भी फील कर सकते हो। ये सब नेचुरल है और ये कोई भी इमोशन लंबे समय की लास्ट नहीं करेंगे। इमोशन चेंज होते रहते हैं। आपकी अभी भी ज़रूरत है वर्ल्ड को, आपके कितने भी फेलियर के बावजूद आपकी ज़रूरत है वर्ल्ड को और आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। आप कोई टूटे नहीं हो, आप खाली टायर्ड हो और आपको खाली ब्रेक की ज़रूरत है।
थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है। अब मेरे फाइनल विचार आपको दे रहा हूँ मैं, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए जब भी आपको गिव अप करने का ख्याल आवे। लाइफ सभी के लिए कभी न कभी हार्ड होती है। जो स्ट्रांग दिखते हैं उनके लिए भी लाइफ कभी कभी हार्ड होती है। कभी पैसे की हार्डशिप आती है, कभी हेल्थ की हार्डशिप आती है, कभी रिलेशनशिप की हार्डशिप आती है। ऐसे बहुत से एरिया है यहाँ पे हार्डशिप आती है और सबको आती है। कोई गलत नहीं है ब्रेक लेना, कोई गलत नहीं है रोना, और कोई जरूरी नहीं है सब क्वेश्चन के आंसर आपको इमीडिएटली मिल जाए। कभी कभी कुदरत समय से है आंसर देती है कई क्वेश्चन का। आपको कोई बड़े कमबैक की जरूरत नहीं है। स्लोली स्लोली आपके दिन बदलेंगे और आपकी प्रोग्रेस होगी और आप सक्सेसफुल होगे। आप अपने आप से हार्श मत हो, थोड़ा रेस्ट करो, कुछ अगले दिन करने की सोचो, कुछ एक वीक बाद में कुछ करने की सोचो। आप अकेले नहीं हो और ये आपकी लाइफ की स्टोरी का द एंड नहीं है। आपके अंदर सब क्षमता है वापस बाउंड बैक करने की। आप वो इंसान हो जो पहले भी कई बार आप मुसीबत से बाहर निकले हो और फिर निकलोगे। कभी कभी कुछ समय लगता है वापस उठने के लिए। आज के लिए इतना ही, और मेरा फाइनल मैसेज है डोंट क्विट। हर अंधेरी रात के बाद में सवेरा आता है, आपके भी लाइफ का सवेरा आएगा। जो भी बातें आपको कोई बोलता है कि आप नहीं कर सकते हो, आप वो काम पे लग जाओ, मेहनत करने लग जाओ। कुछ रिजल्ट 5 घंटे में आ जाते हैं, कुछ 5 दिन में आते हैं, कोई 50 दिन में आते हैं, किसी को 500 दिन लगता है। बट ये वर्थ है स्ट्रगल करना, मेहनत करना और बाहर निकलना। ये आपको अलग ही फीलिंग आएगी जब आप सक्सेसफुल होगे। मैं बहुत ही बड़ी हेल्थ की मुसीबत से निकला हूँ, 5 साल परेशान रहा हूँ, मगर मेरे को मालूम है आगे के 20 साल मेरे बहुत अच्छे हैं। मैं 20 साल काम कर सकता हूँ और मेरी लाइफ का बड़ा प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर लिया है। और बड़ी खुशी होती है जब आप मेहनत करते हो, स्ट्रगल करते हो, वो चीज़ से बाहर निकलते हो। तो थैंक यू।